मेरा शौहर एक गरीब आदमी था, इसलिए रूखी सूखी खा के अपनी ही जिंदगी गुजार रही थी मैं। लेकिन एक दिन शौहर कहने लगा कि उनके दोस्त की बीवी एक बंगले में काम करती है, वहां से ढेरों पैसे लेके आती है, तुम भी वहां काम करो। अपने शौहर की बात मान ली। दोस्त की बीवी मुझे अपने साथ ले गई। काम आसान था, इसलिए मैं खुश हो गई। खुशी खुशी शौहर से कहा कि काम बहुत अच्छा है, तो मेरा शौहर अजीब अंदाज में हंसने लगा। अभी काम करते हुए 2 दिन हुए थे कि एक दिन मालिक ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया। मुझे काम पे लगाने वाली औरत कहने लगी, जाओ आज तुम माला माल होके आओगी। जो ही मालिक के कमरे में कदम रखा तो मुझ पे कयामत टूट पड़ी, क्योंकि उसने सफाई के बहाने मैंने राशिद के सामने दाल रोटी की प्लेट रखते हुए इंतहाई नरम लहजे में से समझाने की कोशिश की कि राशिद, खुदारा नाशुक्री मत करो, ये रूखी सूखी भी नसीब वालों को मिलती है। देखो तो सही कितने लोग फुटपाथों पे भूखे सोते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमारे सर पे छत है और पेट में निवाला जा रहा है। मगर राशिद ने प्लेट को एक झटके से परे धकेल दिया और दाल का शोरबा छलक के दस्तरखान पे गिर गया। वो गुस्से से मेरी आंखों में आंखें डाल के बोला कि बस कर दो हिरा, बस कर दो। इस सब्र और शुक्र के भाषण में मैं थक गया हूँ। ये जानवरों वाली जिंदगी गुजार के तुम तो ऐसे इत्मीनान से बोल रही हो जैसे हम किसी महल में बैठे अनवा और इकसाम के खाने खा रहे हों। अरे बाहर निकल के देखो, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। मेरे साथ के मैट्रिक फेल लड़के आज गाड़ियों में घूम रहे हैं और मैं सुबह से शाम तक फैक्ट्री में गधे की तरह काम करके भी महीने के आखिर में उधार मांगने पे मजबूर होता हूँ। आखिर कब तक चलेगा ये सब, और कब तक मैं अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटता रहूंगा। मैंने खामोशी से दस्तरखान साफ किया और टूटे हुए दिल के साथ बोली कि राशिद, इंसान की ख्वाहिशें तो कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। हम हलाल कमा रहे हैं ना, बस यही काफ़ी है। हराम की कमाई में बरकत नहीं होती। वो देखने में तो बहुत चमकदार लगती है, मगर अंदर से इंसान को खोखला कर देती है। मैं खुश हूँ राशिद, वल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे साथ मुझे गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, मुझे बस तुम और तुम्हारा साथ चाहिए। राशिद ने हकारत से मुंह फेर लिया और चारपाई पे लेटते हुए बोला कि तुम औरत हो ना, तुम्हारी सोच बस घर की 4 दीवारी और हंडिया रोटी तक महदूद है। तुम्हें क्या पता है कि दुनिया में इज्जत सिर्फ पैसे की होती है। शराफत को लोग अब बेवकूफ़ी कहते हैं। आज फैक्ट्री में भी सुपरवाइजर ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, क्योंकि मैं 5 मिनट लेट पहुंचा था। अगर मेरी जेब गर्म होती तो वो सलाम करता। मुझे ये सब पैसे का खेल है हिरा, सब पैसे का खेल है। मैं जानती थी कि इस वक्त बहस करना फजूल है। राशिद दिल का बुरा नहीं था, मगर उसकी फितरत में एक अजीब सी बेचैनी और जल्दबाजी थी। वो रातों रात अमीर होने के ख्वाब देखता और मेहनत उसे काट खाने को दौड़ती थी। मैं सायरा और अहमद साहब की बेटी थी, जिन्होंने गुर्बत में भी मुझे शहजादियों की तरह पाला, और सबसे बड़ी दौलत जो मुझे दी वो कनात थी। शादी के शुरू के दिन तो हंसी खुशी गुजर गए, मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था राशिद का रवैया बदलता जा रहा था। वो हर वक्त अपनी गुर्बत का रोना रोता रहता। मैं घर का निज़ाम चलाने के लिए अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात का कत्ल करती। कभी अपने लिए नया जोड़ा ना मांगा, कभी मेकअप की फरमाइश न की, यहाँ तक कि बीमार होने पे भी घरेलू टोटकों से काम चला लेती ताकि राशिद पे बोझ न पड़े। मगर उसे मेरी इन कुर्बानियों का एहसास नहीं था। उसे बस दौलत चाहिए थी, और वो भी बिना मेहनत के। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। घर के हालात में तनाव बढ़ता जा रहा था कि एक दिन राशिद वक्त से पहले घर आ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में हवाइयाँ उड़ रही थीं। मैं घबरा गई और उसके पास जाके पूछा कि खैर तो है राशिद, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए, और तबीयत तो ठीक है आपकी। राशिद ने सर पकड़ के दीवार के साथ टेक लगा ली और भर्राई हुई आवाज़ में बोला कि लुट गए हिरा, बर्बाद हो गए हम। इन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। नौकरी ही तो हमारा वाहिद सहारा थी। मैंने कांपते हुए पूछा, मगर क्यों? आपने तो कोई गलती नहीं की थी ना। राशिद ने गुस्से से हाथ हवा में लहराया और चीखा कि गलती ये थी कि मैंने सेठ से तनख्वाह बढ़ाने का कह दिया। मैंने कहा महंगाई इतनी हो गई है, गुजारा नहीं होता। उसने आओ देखा ना ताओ बोला कि अगर काम करना है तो इतने में करो, वरना अपना रास्ता नापो। मेरी जगह 10 और खड़े हैं काम करने को। मैंने भी गुस्से में आके इस्तीफा दे दिया। अब बताओ हिरा, क्या करेंगे हम? कहाँ से आएगी रोटी और कौन देगा मकान का किराया? मैंने अपने आंसू रोके और उसके कंधे पे हाथ रख के तसल्ली दी कि अल्लाह मालिक है राशिद, आप हिम्मत ना हारे, कोई और नौकरी मिल जाएगी। अल्लाह ने एक दरवाज़ा बंद किया है तो 100 और खोल देगा। आप फिक्र नहीं करें, मैं सिलाई कर लूँगी, हम मिल के गुजारा कर लेंगे, मगर आप यूं दिल छोड़ा ना करें। राशिद ने मुझे झटक दिया और बोला कि तुम्हें तो बस बातें करनी आती हैं। सिलाई करके तुम कितने कमा लोगी? कैसे बिजली का बिल जाएगा या राशन आएगा? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इसके बाद कई दिन राशिद घर में बेकार पड़ा रहा। वो नौकरी ढूंढने के बजाय सारा दिन घर में लेटा रहता या शाम को अपने दोस्तों के पास चला जाता। घर में खाने पीने का सामान ख़त्म होने लगा था। फाकू की नौबत आ गई थी। मैं पानी पी पी के दिन गुजारती, मगर राशिद के सामने कभी शिकायत न करती कि कहीं वो मज़ीद परेशान ना हो जाए। लेकिन राशिद शायद किसी और ही दुनिया में था। एक शाम वो घर आया तो उसके चेहरे पे अजीब सी चमक थी। वो आते ही मेरे पास बैठ गया और बड़े पुरजोश अंदाज में बोला कि हिरा, किस्मत खुल गई हमारी। आज मुझे एक पुराना दोस्त नदीम मिला।
याद है ना तुम्हें नदीम, वही जो शादी पे आया था? मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा हाँ याद है, मगर क्या हुआ? उसे कोई नौकरी बताई है क्या? राशिद ने मेरा हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए बोला कि नौकरी से भी बढ़ के समझो। तुम जानती हो नदीम के हालात कितने बदल गए हैं। वो अब मोटरसाइकिल पे नहीं कार पे घूमता है। उसे नया घर भी ले लिया है। मैं तो हैरान रह गया उसकी ठाठ बाट देख कर। मैंने हैरत से पूछा मगर वो तो आपके साथ ही काम करता था ना, अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? कहीं कोई गलत काम तो नहीं शुरू कर दिया उसने? राशिद ने माथे पे बल डाले और बेजारी से बोला कि तुम्हारा यही मसला है, हर चीज़ में कीड़े निकालती हो। वो गलत काम नहीं कर रहा, बस उसकी बीवी शमीम समझदार निकली। उसे अपने शौहर का हाथ बटाया। वो शहर के एक बहुत बड़े सेठ वकार के बंगले पे काम करती है। कहने को तो काम है मगर वो राज करती है वहाँ। तनख्वाह इतनी है कि तुम सोच भी नहीं सकती, और ऊपर से खाना पीना कपड़े सब सेठ की तरफ से मिलते हैं। मुझे राशिद की बातों का रुख समझ नहीं आ रहा था। मैंने सहमे हुए लहजे में पूछा, तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? शमीम काम करती है तो उसका नसीब। राशिद थोड़ा मेरे करीब खिसक आया और लहजे में मिठास खोलते हुए बोला कि नदीम कह रहा था सेठ वकार को घर की देखभाल के लिए एक और खातून की ज़रूरत है। शमीम अकेली सारा काम नहीं संभाल सकती। उसने कहा है कि अगर हीरा राजी हो तो मैं शमीम के साथ बात करके उसे वहाँ लगवा सकता हूँ। हिरा सोचो, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। तुम्हें बस वहाँ जाके निगरानी करनी होगी। काम तो मुलाजिम करते हैं और तनख्वाह इतनी मिलेगी कि हम कुछ ही महीनों में अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। मैं राशिद की बात सुन के सख्ते में आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा शौहर जो हमेशा मेरी पर्देदारी और गैरत की बातें करता था, आज खुद मुझे गैर मर्दों के घर काम करने का कह रहा था। मैं एकदम पीछे हटी और सख्ती से बोली कि राशिद, आप होश में तो हैं? आप चाहते हैं कि मैं लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पूछा करूं? मैं भूखी मर जाऊंगी मगर किसी गैर मर्द के घर कदम नहीं रखूंगी। हमारी गैरत इतनी सस्ती हो गई है कि अब हम चंद पैसों की खातिर उसे बेच दें। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझसे ऐसी बातें करेंगे। राशिद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो खड़ा हो गया और चीख के बोला, तो और क्या करूं? मैं भीख मांगू, डाका डालूं? देख रही हो घर के हालात, 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। मुझे देखो, मैं बीमार होता जा रहा हूँ टेंशन से, और तुम्हें अपनी इज्जत के पड़े हैं। अरे कौन सा मैं तुम्हें किसी गलत जगह भेज रहा हूँ? शमीम भी तो वहाँ काम करती है, वो भी तो किसी की बीवी है। क्या उसकी इज्जत नहीं है? तुम बस अपनी अना की वजह से मुझे मारना चाहती हो। मैं फूट फूट के रोने लगी और कहा कि राशिद, मैं अना की बात नहीं कर रही। मेरा दिल नहीं मानता, मुझे डर लगता है ऐसे बड़े घरों से। मैंने सुना है वहाँ के लोग अच्छे नहीं होते। खुदारा मुझ पर यह जुल्म न करें। राशिद ने नरमी का नाटक करते हुए मेरे सर पे हाथ रखा और लाचारगी से बोला कि हिरा मेरी जान, मैं भी मजबूर हूँ। मेरा दिल भी खून के आंसू रो रहा है तुम्हें यह कहते हुए, मगर यकीन करो ये सिर्फ कुछ दिन की बात है। जैसे ही मेरे हालात ठीक होंगे मैं तुम्हें वहां से हटा लूंगा। तुम तो मेरी बहादुर बीवी हो, क्या तुम अपने शौहर को यूं सिसकते हुए देख सकती हो? अगर मैं मर गया तो फिर क्या करोगी? उसकी ये बात मेरे दिल पे तीर की तरह लगी। मैं उसे मरने का कैसे कह सकती थी? मैंने आंसू पूंछे और अपनी हिचकियां दबाते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद और लालच की अजीब सी कशमकश थी। मैं जानती थी कि मैं इनकार करूंगी तो घर में रोज झगड़े होंगे और राशिद अपनी जिंदगी से मायूस हो जाएगा। मैं एक बीवी थी और एक बीवी शौहर की रजा के आगे आखिरकार हार ही जाती है। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा कि ठीक है राशिद, अगर आपकी खुशी इसी में है और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं तो मैं तैयार हूँ, मगर वादा करें कि जैसे ही आपको नौकरी मिलेगी मैं वो काम छोड़ दूंगी। राशिद की आंखों में जैसे चराग जल उठे। उसने मेरा हाथ चूमा और खुशी से बोला कि मुझे पता था तुम मेरी बात नहीं टालोगी। तुम फिक्र न करो हीरा, नदीम बता रहा था कि सेठ वकार बहुत शरीफ आदमी है। वो अपनी बेटियों की तरह इज्जत करते हैं मुलाजमों की, और शमीम तो है ही तुम्हारे साथ। कल ही नदीम शमीम को लेके आएगा और वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। देखना हीरा, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। वो खुशी से मंसूबे बनाने लगा कि पहली तनख्वाह से क्या लाएगा, और मैं खामोशी से उसे देख रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। मुझे नहीं पता था कि ये अच्छे दिन मेरी जिंदगी में कौन सा तूफान लाने वाले हैं, मगर शौहर की मोहब्बत और मजबूरी ने मेरी जुबान पे ताला लगा दिया था। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की कि यार अब मेरी इज्जत की हिफाजत करना। मैं सिर्फ अपने शौहर की खातिर ये आग का दरिया अबूर करने जा रही हूँ। उस रात मुझे नींद नहीं आई, बस छत को घूरती रही और राशिद सुकून से सो रहा था, जैसे उसके सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसे खबर ही नहीं थी कि उसने वो बोझ मेरे नातवा कंधों पे लाद दिया है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं जाग गई थी, या शायद सारी रात सो ही नहीं पाई थी। मेरे दिल में अजीब से वसवसे कुलबुलाते रहे कि क्या मैं सही कर रही हूँ, मगर जब राशिद के चेहरे पे इत्मीनान देखा तो मैंने अपने दिल को समझा लिया कि ये सब मैं राशिद की खुशी के लिए ही तो कर रही हूँ। अभी मैं नाश्ता बना रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई और राशिद ने दौड़ के दरवाज़ा खोला।
सामने शमीम खड़ी थी, जो इतनी बन ठन के आई थी जैसे किसी शादी में जा रही हो। उसके चेहरे पे मेकअप की तहें थीं और खुशबू से सारा आंगन महक रहा था। राशिद उसे देख के बहुत तपाक से मिला और बोला कि भाभी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सर पे हाथ रख दिया, वरना हम तो बर्बाद हो चुके थे। शमीम ने बड़े स्टाइल से अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया और राशिद की तरफ देखते हुए बोली कि अरे राशिद भाई, ये तो मेरा फर्ज था। तुम और नदीम तो भाइयों की तरह हो और हिरा अब मेरी छोटी बहन है। तुम फिक्र न करो, सेठ वकार बहुत दिल के खुले आदमी हैं। हिरा की किस्मत बदल जाएगी। वहां जाकर बस इसे कहना कि सेठ साहब की हर बात माने और उनके मिजाज को समझे, क्योंकि बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। मैं बावर्ची खाने के दरवाजे में खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। शमीम की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मेरे पास आई और ऊपर से नीचे तक मेरा जायजा लेते हुए बोली कि हिरा, तुम तैयार हो ना? बस ये पुराने कपड़े मत पहना करो। सेठ साहब को सफाई और सलीका बहुत पसंद है। खैर अभी तो चलो, वहां जाके मैं तुम्हें अपने कुछ सूट दे दूंगी ताकि तुम वहां के माहौल में अजीब न लगो। मैंने चुपचाप चादर ओढ़ लिया और राशिद की तरफ देखा, जिसकी आंखें बेपनाह खुशी से चमक रही थीं। उसने मुझे ऐसे अलविदा किया जैसे मैं किसी जंग पे नहीं बल्कि खजाना लेने जा रही हूँ। मैं भारी कदमों के साथ शमीम के पीछे चल पड़ी। रास्ते भर शमीम मुझे सेठ वकार की दौलत और सखावत के किस्से सुनाती रही। उससे बताया कि सेठ वकार अकेले रहते हैं, उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका है और बच्चे बैरून मुल्क हैं, इसलिए वो घर में अकेले होते हैं और उन्हें तन्हाई काटने को दौड़ती है, इसलिए वो चाहते हैं कि घर में रौनक रहे। शमीम की बातें सुन के मेरा दिल मजीद डूबने लगा कि एक अकेला मर्द और हम दो औरतें। मगर मैंने अपनी जुबान बंद रखी, क्योंकि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद हम शहर के उस पोश इलाके में पहुंच गए जहां बड़ी बड़ी कोठियां और बंगले थे। आखिरकार एक आलीशान बंगले के सामने रिक्शा रुक गया। वो घर क्या था, एक महल था जिसका गेट ही हमारे पूरे घर से बड़ा था। गेट पे खड़े चौकीदार ने शमीम को देखते ही गेट खोल दिया, जैसे वो इस घर की मालिकन हो। हम अंदर दाखिल हुए तो सामने वसी लॉन था जिसमें तरह तरह के फूल खिले थे, मगर मुझे उन फूलों में कोई कशिश महसूस नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सी वीरानी का एहसास हुआ। शमी मुझे लेके अंदर दाखिल हुई तो घर की आराइश देख के मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मखमली कालीन, कीमती फानूस और दीवारों पे लगी पेंटिंग्स, सब कुछ ख्वाब जैसा था। अभी मैं सब देख ही रही थी कि सीढ़ियों से एक भारी कदमों की आवाज आई और मैंने नजरें उठा के देखा तो एक उधेड़ उम्र शख्स नीचे उतर रहा था। वो सेठ वकार थे। उनकी शख्सियत में एक अजीब सा रोब और दबदबा था, मगर उनकी आंखों में जो तासुर था वो मुझे समझ नहीं आया। वो सीधा शमीम के पास आए और उसे देख के मुस्कुराए। शमीम ने फौरन मेरा तारुफ करवाया कि सर, ये हीरा है, मेरे देवर की बीवी है, बहुत ज़रूरतमंद है और काम की बहुत पक्की है, आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। सेठ वकार ने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और उनकी वो नज़र मुझे अपने जिस्म में पैवस्त होती हुई महसूस हुई। मैंने घबरा के नज़रें झुका ली। सेठ वकार ने भारी आवाज़ में कहा, ठीक है शमीम, तुम जानो और तुम्हारा काम। मुझे बस सुकून चाहिए और घर साफ सुथरा चाहिए। अगर ये काम करेगी तो मैं इसे खुश कर दूंगा। पहला दिन गुजर गया और मुझे हैरत हुई कि काम इतना भी मुश्किल नहीं था जितना मैं सोच रही थी। दरअसल काम था ही नहीं। घर में पहले से 2 मुलाजिम मौजूद थे जो सफाई और खाना पकाने का काम करते थे। मुझे और शमीम को बस निगरानी करनी थी या कभी कभार सेठ साहब को चाय पानी देना होता था। मैं सारा दिन एक कोने में सिमटी बैठी रही और अल्लाह से खैर की दुआ करती रही। शाम को जब छुट्टी हुई तो सेठ वकार ने शमीम के हाथ मेरे लिए कुछ पैसे भिजवाए और कहा कि इसके आने जाने का किराया है। मैंने वो पैसे लिए और घर की तरफ भागी। घर पहुंच के जब मैंने राशिद को बताया कि काम बहुत आसान है तो वहां तो करने को कुछ खास है ही नहीं, तो राशिद एक अजीब अंदाज में हंस दिया। उसकी हंसी में एक अजीब सी लाचारी और तंज था जिसे मैं उस वक्त समझ न सकी। उससे पैसे मेरे हाथ से नहीं लिए बल्कि नजरें झुका के बोला कि रख लो हिरा, ये तुम्हारी मेहनत है, बस वहां टिक के काम करना और सेठ साहब को नाराज मत करना। मुझे राशिद का रवैया कुछ बदला बदला सा लगा, जैसे वो मुझसे नजरें चुराने की कोशिश कर रहा हो। मैंने पूछा, राशिद आप खुश नहीं है क्या? देखे काम कितना आसान है और पैसे भी मिल गए हैं। मगर राशिद ने कोई जवाब न दिया और करवट बदल के लेट गया। मुझे लगा शायद वो अपनी बीमारी और बेरोजगारी की वजह से परेशान है कि बीवी कमा रही है और वो घर बैठा है, इसलिए मैंने मजीद कुछ नहीं कहा और अपने कामों में लग गई। मगर मेरे दिल में एक खटका सा लगा रहा कि ये खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा तो नहीं। दूसरा दिन भी इसी तरह गुजर गया। मैं थोड़ी मुतमईन हो गई कि शायद मैं गलत सोच रही थी। सेठ वकार ने मुझे कोई गलत बात नहीं कही और ना ही मेरे करीब आए। वो बस अपने कमरे में रहते या लाउंज में बैठ के सुगार पीते रहते। शमीम अलबत्ता मुझे बार बार समझाती कि हिरा, सेठ साहब का ख्याल रखा करो, उनके आगे पीछे फिरा करो ताकि वो खुश रहें। मगर मैं कोशिश करती कि उनके सामने कम ही जाऊं। तीसरा दिन आया तो घर का माहौल कुछ बदला बदला सा था। शमीम सुबह से ही बहुत खुश नजर आ रही थी और बार बार सेठ वकार के कमरे की तरफ देख रही थी। दोपहर के वक्त जब मैं किचन में बर्तन धो रही थी तो शमीम मेरे पास आई और मेरे हाथ से बर्तन लेके रख दिए और पुरस्रार लहजे में बोली कि छोड़ो ये सब काम हिरा, आज तुम्हारी किस्मत जाग गई है।
सेठ साहब ने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने हकलाते हुए पूछा कि मुझे क्यों बुलाया है, कोई गलती हो गई है क्या? मैं नहीं जाऊंगी शमीम बाजी, मुझे डर लगता है। शमीम ने मेरा कंधा दबा के तसल्ली दी और आंखों में एक अजीब सी चमक लिए बोली कि अरे पगली, डरती क्यों है? सेठ साहब आज अपने कमरे की खास सफाई करवाना चाहते हैं। वो किसी और मुलाजिम को अपने कमरे में नहीं जाने देते। उन्होंने खास तौर पे तुम्हारा नाम लिया है कि हीरा बहुत सलीकामंद है, उसे भेजो। जाओ हीरा, आज तुम माला माल होके आओगी। सेठ साहब खुश हो गए तो तुम्हारी झोली भर देंगे। ये मौका हाथ से मत जाने देना। शमीम के लहजे में जो यकीन था उसने मुझे मजीद खौफ ज़दा कर दिया, मगर उसने मुझे बाजू से पकड़ के सीढ़ियों की तरफ धकेल दिया। मैं कांपते कदमों के साथ सीढ़ियों पे चढ़ने लगी। हर सीढ़ी पे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अनजानी आजमाइश की तरफ बढ़ रही हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और कानों में राशिद के वो अल्फाज गूंज रहे थे कि नोटों की बारिश होगी, और साथ ही उसकी वो पुरस्रार हंसी भी याद आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर वाले कमरे में मेरा क्या इम्तिहान होने वाला है। मैं सेठ वकार के कमरे के दरवाजे पे पहुंची तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने हिम्मत जमा करके दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से सेठ वकार की भारी आवाज आई कि आ जाओ, दरवाजा खुला है। मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। कमरा बहुत बड़ा और ठंडा था। खिड़कियों पर भारी पर्दे गिरे थे जिसकी वजह से कमरे में नीम अंधेरा था और खुशबू की एक तेज महक फैली हुई थी। सेठ वकार अपनी आरामदेह कुर्सी पर बैठे सुगार पी रहे थे। मुझे देखते ही वो अपनी जगह से उठे और मेरी तरफ बढ़े। मैं घबरा के दीवार के साथ लग गई। उन्होंने बगैर कोई बात किए पलट के दरवाजे को कुंडी लगा दी और लॉक लगने की आवाज मेरे दिल पे हथौड़े की तरह लगी। मेरा सांस हलक में अटक गया। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, सेठ साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? शमीम बाजी ने कहा था सफाई करनी है, दरवाजा खोले, मुझे बाहर जाना है। सेठ वकार ने गहरी सांस ली और आहिस्तगी से चलते हुए मेरे करीब आए और अपनी जेब से एक चेक बुक निकाली। उस पर कुछ लिख के फाड़ लिया। फिर उन्होंने वो चेक मेरी तरफ बढ़ाया और इंतहाई संजीदा लहजे में बोले कि ये रख लो हीरा, ये तुम्हारी मुंह मांगी कीमत है। तुम्हारे शौहर राशिद ने मुझसे बात कर ली थी और उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। अब तुम भी रखने मत करो और जो काम मैं कहूँ वो चुपचाप कर दो, क्योंकि मैंने इस काम के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की है। उनके अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया घूम गई हो। मेरे शौहर ने बात कर ली थी। ये जुमला मेरी रूह को जख्मी कर गया। मैंने सोचा कि शायद राशिद ने मेरा सौदा कर दिया है। मैं खौफ और दुख की शिद्दत से कांपने लगी और चेक को देखे बिना ही पीछे हट गई। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और मैंने चीख के कहा कि नहीं साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं गरीब जरूर हूँ मगर बिकाऊ नहीं हूँ। मेरे शौहर ने आपसे क्या बात की मुझे नहीं पता, मगर मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। खुदा के लिए दरवाज़ा खोल दें वरना मैं शोर मचा दूंगी। सेठ वकार मुझे हैरत से देखने लगे जैसे उन्हें मेरे इस रद्द अमल की तवक्को नहीं थी, मगर मैं उस वक्त खौफ के ऐसे हसार में थी कि मुझे उनके चेहरे की हैरत नजर नहीं आ रही थी। मुझे बस अपनी बर्बादी नजर आ रही थी और मैं इस कमरे से भाग निकलने के लिए तड़प रही थी। मैंने रोते हुए हाथ जोड़ दिया और कहा कि साहब मुझे जाने दें, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं इज्जतदार औरत हूँ, मैं भूखी मर जाऊंगी मगर अपनी पाकीज़गी का सौदा नहीं करूंगी। खुदारा मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाएं, मैं आपके पैरों में गिरती हूँ। खुदारा मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाएं, मैं आपके पैरों में गिरती हूँ। मुझे मेरे घर जाने दें। मेरे शौहर ने अगर आपसे पैसे लिए भी हैं तो मैं मेहनत मजदूरी करके वो एक एक पाई चुका दूंगी, मगर मुझे इस इम्तिहान में मत डालें। मेरी चीखों पुकार और आंसुओं ने जैसे कमरे के माहौल पे एक सहर तारी कर दिया। सेठ वकार जो कुछ देर पहले तक इंतहाई संजीदा और पुरस्रार लग रहे थे एकदम ठिठक गए। उन्होंने हैरत से मुझे देखा और फिर उनके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। उनकी आंखों में जो सख्ती थी वो अचानक नमी में तब्दील हो गई। उन्होंने चेक वहीं जमीन पर रखा और दोनों हाथ फिजा में बुलंद करते हुए इंतहाई नरम और भर्राई हुई आवाज में बोले कि बेटी पुरसकून हो जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम गलत समझ रही हो, मैं कोई दरिंदा नहीं हूँ और ना ही मैंने तुम्हारी इज्जत की कीमत लगाई है। जरा अपनी आंखें खोलो और इस कमरे को गौर से देखो। मैंने दरवाजा इसलिए नॉक नहीं किया कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए लॉक किया कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को दुनिया की नजरों से छुपाना चाहता हूँ। मैं जो खौफ से थर थर कांप रही थी, उनके लहजे की सच्चाई और नरमी ने मुझे खामोश कर दिया। मैंने सिसकते हुए सर उठाया तो उन्होंने कमरे के कोने में पड़े भारी मखमली पर्दे की तरफ इशारा किया और कहा, हीरा वहां जाओ और उस पर्दे को हटा के देखो, वहां वो हकीकत मौजूद है जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मैंने डरते डरते दीवार का सहारा लेती हुई उस पर्दे की तरफ बढ़ी। मेरे दिल की धड़कनें अभी भी बेतरतीब थीं और जहन में हजारों वसवसे थे। मैंने कांपते हाथों से पर्दे को सरकाया तो सामने का मंजर देख के मेरे मुंह से बेख्तियार एक चीख निकल गई और मेरे कदम वहीं जम गए।
पर्दे के पीछे एक व्हील चेयर मौजूद थी जिसपे एक इंतहाई बूढ़ी और कमजोर खातून बैठी थी। उनका जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था और वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत थी। उनके मुंह से राल बह रही थी और आंखें वीरान थी, जैसे वो इस दुनिया में हो के भी यहाँ नहीं थी। ये मंजर इतना तकलीफ दे था कि मेरा सारा खौफ हमदर्दी में बदल गया। मैंने पलट के सेठ वकार की तरफ देखा जो अब सर झुकाए खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सेठ वकार ने अपनी जेब से रुमाल निकाल के आंखें साफ की और मेरे करीब आके दुखी लहजे में बोले कि हिरा, ये मेरी माँ है, ये मेरी कुल कायनात है। पिछले 2 साल से ये कोमा में है। फॉलिज ने इनके पूरे जिस्म को नाकारा बना दिया है। ये ना बोल सकती हैं, ना हिल सकती हैं और ना ही बता सकती हैं कि इन्हें भूख लगी है या प्यास। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मगर मैं हार नहीं मान सकता। उन्होंने गहरी आह भरी और व्हीलचेयर के पास जाकर अपनी माँ के बालों पे हाथ फेरते हुए बोले कि इस घर में बहुत से मुलाजिम हैं हिरा, मगर कोई भी मेरी माँ को दिल से नहीं संभालता। सब इन्हें बोझ समझते हैं, इनकी हालत देख के नफरत करते हैं। मैंने कई नर्सें रखी मगर वो मेरी माँ को डांटती थी, उन्हें गंदे कपड़ों में छोड़ देती थी। मैंने दरवाज़ा इसलिए लॉक किया था कि मेरे घर के बाकी मुलाजिम मेरी माँ को पागल समझते हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी माँ की बेबसी का तमाशा देखे। मैंने शमीम से कहा था कि मुझे कोई ऐसी औरत चाहिए जिसके दिल में खुदा का खौफ हो, जो मेरी माँ को बोझ नहीं बल्कि अपनी माँ समझ कर संभाले। फिर वो मेरी तरफ मुड़े और बोले कि मैंने तुम्हें जो चेक दिया और जो राशिद को एडवांस दिया वो तुम्हारी इज्जत की कीमत नहीं थी बेटी, बल्कि वो एक माँ की ममता की कीमत थी। मैं चाहता था कि तुम पैसों की फिक्र से आज़ाद हो जाओ और सारा ध्यान मेरी माँ पे दो, मगर शायद मेरे अंदाज ने तुम्हें डरा दिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं एक मजबूर बेटा हूँ जो अपनी माँ की तकलीफ नहीं देख सकता। सेठ वकार की बातें सुन के मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, लेकिन इस बार खौफ की वजह से नहीं बल्कि अपनी बदगुमानी और छोटी सोच की वजह से। मुझे अपने आप पर, राशिद पर शदीद गुस्सा आया कि हमने एक मजबूर बेटे की मोहब्बत को क्या समझ लिया था। सेठ वकार एक इंतहाई शरीफ और फरिश्ता सिफ्त इंसान निकले। मेरा दिल पसीज गया और मैं आगे बढ़ के बूढ़ी माँ के कदमों में बैठ गई। मैंने उनके ठंडे हाथ अपने हाथों में लिया और सेठ साहब की तरफ देखते हुए कहा कि साहब मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि शायद गरीब की इज्जत हर जगह नीलाम होती है, मगर आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। आप फिक्र न करें, आज से ये मेरी माँ है, मैं उनकी खिदमत ऐसे करूँगी जैसे कोई अपनी सगी माँ की करता है। सेठ वकार के चेहरे पे इत्मीनान की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने वो चेक दोबारा मेरी तरफ बढ़ाया और कहा कि रख लो बेटी, ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारे शौहर के इलाज और घर के राशन के लिए है। राशिद ने मुझसे एडवांस मांगा था क्योंकि वो बहुत परेशान था। उसने मुझे बताया था कि तुम बहुत नेक हो और मुझे यकीन है कि तुम मेरी उम्मीद नहीं तोड़ोगी। मैंने वो चेक कांपते हाथों से थाम लिया। उस कागज़ के टुकड़े में अब मुझे लज्जत नहीं बल्कि अल्लाह की मदद नजर आ रही थी। मैंने उसी वक्त उस बूढ़ी माँ का मुंह साफ किया, उनके कपड़े दुरुस्त किया और उन्हें पानी पिलाया। सेठ वकार मुझे काम करता देख के कमरे से बाहर निकल गए ताकि मैं सुकून से अपना काम कर सकूं। उस दिन मैंने दिलो जान से उस माँ की खिदमत की और जब शाम को घर जाने का वक्त हुआ तो मेरा दिल अजीब से सुकून और बोझ दोनों कैफियतों में मुब्तला था। सुकून इस बात का कि मेरी इज्जत महफूज थी और बोझ इस बात का कि राशिद ने मुझसे पूरी बात क्यों नहीं की, उसे मुझे अंधेरे में क्यों रखा। शाम के साए गहरे हो रहे थे। जब मैं घर के लिए निकली मेरे हाथों में वो चेक था जो हमारी सारी परेशानियों का हल था, मगर मेरे जहन में राशिद की वो अजीब सी हंसी और उसका रवैया खटक रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या राशिद को मालूम था कि वहाँ क्या काम है, या उसने भी बस पैसों की खातिर मुझे वहाँ भेज दिया। ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जब मैं अपने मोहल्ले पहुंची तो मेरे कदम खुद ब खुद तेज हो गए। गली के मोड़ पर पहुंच के मैंने देखा कि हमारे घर का दरवाज़ा खुला है और राशिद दरवाजे की चौखट पे सर झुकाए बैठा है। उसका अंदाज ऐसा था जैसे कोई शिकस्त खुर्दा इंसान हो। मैं तेज कदमों से चलती हुई उसके करीब पहुंची तो देखा कि वो रो रहा था। उसके कंधे बुरी तरह हिल रहे थे और आंसू उसके घुटनों पे गिर रहे थे। मुझे देखते ही वो चौंका और एकदम खड़ा हो गया। उसके आंखों में सुर्ख डोरे थे और चेहरा सूजा हुआ था जैसे वो घंटों से रो रहा हो। वो दौड़ के मेरे पास आया और दीवानों की तरह मेरा जायजा लेने लगा। उसने मेरे कंधों को पकड़ के हिलाया और भर्राई हुई आवाज में पूछा, हिरा तुम ठीक तो हो? तुम जिंदा तो हो ना? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? मुझे माफ़ कर दो हिरा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं हैरान था कि इसे क्या हुआ। वो तो सुबह बहुत खुश था, नोटों की बारिश के ख्वाब देख रहा था, अब अचानक इसे क्या हो गया। मैंने उसे सहारा दे के वापस चौखट पे बिठाया और परेशानी से पूछा कि राशिद क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हैं और ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। राशिद ने मेरा हाथ मजबूती से थामा जैसे उसे डर हो के मैं गायब हो जाऊंगी। वो फूट फूट के रोने लगा और सिसकियां लेते बोला कि हिरा जब तुम सुबह घर से गई तो थोड़ी देर बाद ही मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा। मुझे लगा कि मैंने अपनी गैरत का सौदा कर दिया है। मैंने पैसों की लालच में अपनी बीवी को गैर मर्द के घर भेज दिया। मुझे नदीम की बातों पे अंधा यकीन नहीं करना चाहिए था।
मेरे जहन में वसवसे आने लगे कि बड़े घरों के लोग गरीबों की इज्जत से खेलते हैं। मैं सारा दिन इसी खौफ में था कि कहीं सेठ वकार तुम्हारे साथ कुछ गलत न कर दे। मैंने सोचा कि अगर तुम्हारी इज्जत पे कोई आंच आई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैंने उसी दिन जो हंसी हंसी थी वो खुशी की नहीं थी हीरा, वो मेरी बेबसी की हंसी थी कि मैं एक मर्द होकर अपनी बीवी को कमाने भेज रहा हूँ। मैं खुद को कोस रहा था कि मैं एक ऐसा शौहर हूँ जो अपनी जिम्मेदारी तुम पे डाल के खुद घर बैठ गया। मैं तो खुदकुशी करने वाला था हीरा, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। उसकी बातें सुन के मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मुझे एहसास हुआ कि मेरा शौहर बुरा नहीं, बस हालात ने उसे तोड़ दिया था। उसकी मोहब्बत और गैरत ने अभी भी जिंदा थी, बस गुर्बत की गिर्द में छुप गई थी। मैंने अपना दुपट्टा उसके आंसू पोंछने के लिए इस्तेमाल किया और नरमी से बोली कि राशिद, आपको खुदकुशी करने की जरूरत नहीं और ना ही आपने कोई गलत फैसला किया था। अल्लाह ने हमारी मदद कर दी है। आप जानते हैं वहाँ क्या हुआ था। मैंने राशिद को सेठ वकार और उनकी बीमार माँ की पूरी हकीकत बताई। मैंने उसे बताया कि सेठ वकार फरिश्ते जैसे इंसान है और वो सिर्फ अपनी माँ की खिदमत करवाना चाहते हैं। मैंने अपनी जेब से वो चेक निकाल के उसके हाथ में रखा और कहा, ये देखेंगे, उन्होंने आपके इलाज और घर के राशन के लिए दिया है। वो तो आपको भी नौकरी देने का सोच रहे हैं। राशिद मेरी बातें सुन के सख्ते में आ गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिसे वो अपनी गलती समझ रहा था वो अल्लाह की तरफ से इनाम बन गई थी। वो चेक देख के उसने उसे आंखों से लगा लिया और वहीं सजदे में गिर गया। वो जमीन पे माथा टेक के बुलंद आवाज में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी लाज रख ली। तूने मेरी बीवी की इज्जत भी बचाई और हमारी मदद भी की। मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। उसने सजदे से सर उठाया तो उसका चेहरा आंसुओं और मट्टी से अटा हुआ था, मगर उस पर एक अजीब सा नूर और सुकून था। उसने मेरे हाथ थामे और इंतहाई आजिज़ी से बोला कि हीरा, मुझे माफ कर दो। मेरी गुर्बत ने मेरी सोच को छोटा कर दिया था। मैंने तुम पे और अल्लाह की मदद पे भरोसा करने के बजाय तुम्हें मुश्किल में डाला। मैं वादा करता हूँ हीरा, आज के बाद मैं कभी हराम की तरफ नहीं देखूंगा, चाहे पत्थर तोड़ने पड़े। मैं खुद कमाऊंगा। उस रात हम दोनों देर तक जाए नमाज पे बैठे रो रो के अल्लाह से अपने गुनाहों और कोताहियों की माफ़ी मांगते रहे। राशिद का दिल बिल्कुल धुल चुका था और वो बार बार कह रहा था कि हीरा, तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो हवस और लालच के अंधे कुएं में गिर चुका था। अगली सुबह जब हम उठे तो फिजा में एक अजीब सी ताजगी थी। राशिद ने खुद कहा कि वो मेरे साथ सेठ वकार के पास जाएगा और उनसे माफ़ी मांगेगा और कोई मेहनत मजदूरी का काम मांगेगा। हम दोनों जब बंगले पहुंचे तो सेठ वकार लॉन में टहल रहे थे। राशिद ने आगे बढ़ के उनके कदमों को छूने की कोशिश की, मगर सेठ साहब ने उसे थाम लिया और गले लगा लिया। राशिद ने रोते हुए कहा कि साहब, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने पैसों की खातिर आपको गलत समझा और अपनी बीवी को भेजा। मुझे माफ कर दे। सेठ वकार ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि इंसान खता का पुतला है राशिद, तुमने अपनी गलती मान ली, यही बड़ी बात है। मुझे खुशी है कि हीरा जैसी नेक खातून तुम्हारी शरीक हयात है जो तुम्हें बुराई से रोकती है। फिर सेठ साहब ने राशिद को गाड़ी की चाबियां थमाई और कहा कि मुझे एक ईमानदार ड्राइवर और असिस्टेंट की ज़रूरत है जो मेरे घर और कारोबार के काम संभाल सके। अगर तुम दिल लगा के काम करोगे तो यह नौकरी तुम्हारी है। उस दिन से हमारी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। मैं घर के अंदर सेठ साहब की बीमार माँ की खिदमत में लग गई और राशिद बाहर के कामों में मसरूफ़ हो गया। मैंने उस बूढ़ी माँ को सगी माँ का दर्जा दिया। मैं घंटों उनके पास बैठती, उनकी बेजान हाथों पर जैतून के तेल की मालिश करती, उन्हें नहलाती दोहलाती और कुरान पाक पढ़ के उनके सरहाने दम करती। हालांकि वो बोल नहीं सकती थी, मगर जब मैं उनके पास बैठ के बातें करती तो मुझे महसूस होता कि उनकी वीरान आंखों में एक चमक आ जाती थी। कभी कभी उनकी आंखों के गोशों से आंसू बह निकलते जो शायद तशक्कुर के आंसू होते थे। मुझे उनकी खिदमत में जो सुकून मिलता वो बयान से बाहर था। मुझे लगता था कि मैं जन्नत कमा रही हूँ। सेठ वकार अक्सर दरवाजे पे खड़े होकर मुझे अपनी माँ की खिदमत करते देखते तो उनकी आंखें भी नम हो जाती और वो आसमान की तरफ देख के दुआ देते कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी, तुमने मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचाई है। दूसरी तरफ राशिद भी पूरी ईमानदारी और जान फिशानी से काम कर रहा था। अब वो पुराना सुस्त और लालची राशिद नहीं रहा था जो काम से जी चुराता था, बल्कि अब वो देर रात तक सेठ साहब के साथ रहता और उनके हर हुक्म की तामील करता। उसकी कमाई अब हलाल की थी और उसमें ऐसी बरकत थी कि हमारे घर से फाके ख़त्म हो गए। हमने आहिस्ता आहिस्ता अपना कर्ज भी उतारना शुरू कर दिया और सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे घर में अब सुकून था। हम शाम को जब घर लौटते तो थके होने के बावजूद हमारे चेहरों पे इत्मीनान होता। वक्त तेज़ी से गुजरता गया और कई महीने बीत गए। एक रात जब मैं बंगले में थी तो सेठ साहब की वालदा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनकी सांस उखड़ने लगी। मैंने फ़ौरन सेठ साहब को बुलाया और डॉक्टर को फ़ोन किया, मगर शायद उनका वक्त पूरा हो चुका था। उन्होंने आखिरी बार अपनी धुंधली आंखों से मुझे देखा और फिर सेठ वकार की तरफ देखा। उनके लबों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और फिर उनकी गर्दन ढलक गई। सेठ वकार अपनी माँ के सीने से लग के बच्चों की तरह रोए। मैं भी अपने आंसू न रोक सकी क्योंकि उन चंद महीनों में मेरा उनसे एक रूहानी रिश्ता बन गया था।
مجھے ایسا لگا جیسے آج میں دوبارہ یتیم ہو گئی ہوں، مگر مجھے خوشی تھی کہ ان کا آخری وقت سکون سے گزرا اور وہ صاف ستھری حالت میں اللہ کے پاس گئی۔ تدفین اور سوئم کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سیٹھ وقار بہت اداس رہنے لگے، مگر وہ بار بار میرا شکریہ ادا کرتے کہ ہیرا، تم نے میری ماں کے آخری دنوں کو آسان بنا دیا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ کچھ دن بعد سیٹھ وقار نے مجھے اور راشد کو اپنے آفس میں بلایا۔ وہ اپنی میز کے پیچھے بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ انہوں نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ فائل راشد کی طرف بڑھا دی۔ راشد نے حیرت سے پوچھا کہ صاحب یہ کیا ہے؟ سیٹھ صاحب مسکرائے اور بولے کہ یہ میری طرف سے تم دونوں کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ماں کی خدمت کا صلہ نہیں ہو سکتی، مگر یہ میری خوشی ہے۔ راشد نے کامتے ہاتھوں سے فائل کھولی تو اس میں ایک چھوٹے مگر خوبصورت مکان کے کاغذات تھے جو سیٹھ صاحب نے ہمارے نام کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کے ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ ہمیں ایسا انعام دے گا۔ میں نے کہا صاحب یہ بہت زیادہ ہے، ہم اس کے حقدار نہیں، ہم نے تو بس اپنا فرض نبھایا تھا۔ سیٹھ صاحب نے ہاتھ اٹھا کے مجھے روکا اور کہا نہیں بیٹی، تم اس سے بھی زیادہ کی حقدار ہو۔ جس دور میں اولاد اپنے والدین کو نہیں پوچھتی، تم نے غیر عورت کی ایسی خدمت کی جیسے وہ تمہاری اپنی ہو۔ یہ مکان تمہاری اس نیکی اور راشد کی ایمانداری کا انعام ہے، اسے رکھ لو اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آج اس بات کو کئی سال گزر چکے، ہم اپنے اسی گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا ہے اور رزق میں بھی کشادگی دی ہے۔ راشد اب سیٹھ وقار کے سب سے قابل اعتماد مینیجر بن چکے ہیں اور وہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ ہیرا، اگر اس دن تم اپنی غیرت پہ پہرا نہ دیتی اور مجھے نیکی کا راستہ نہ دکھاتی تو شاید آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق دی۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ انسان جب اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے اور حلال پہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اسے وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سچ کہتے ہیں عزت کی روٹی اور سکون کا گھر دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ صرف اسے ملتی ہے جو اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا۔